गरौरियाना यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से राम राम। और फिलहाल राखी गांव में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं जो बारह खाप है जिसमें 17 गांव हैं। उनके पूर्व में रहे प्रधान राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रधान जी का इस फील्ड में आना एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे किसानों के हित की आवाज उठाने के लिए और 17 गांवों के जैसे ये खाप है उसका नेतृत्व करने का उनको कैसे अवसर प्राप्त हुआ और जीवन का जो इनका संघर्ष है, जैसे ये टीचिंग लाइन में थे, शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है, उससे धीरे धीरे एक मतलब पंचायती इंसान के तौर पे इनका जो जन्म हुआ उसके बारे में विस्तार से पूछें तो प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, और आपको भी और आपके सभी दर्शक साथियों को मेरा प्रणाम। प्रधान जी पहले तो अपना परिचय दे दो पूर्ण रूप से। मैं मास्टर राजकुमार सौरान। हाँ हाँ। और जिंदा मास्टर। अच्छा, जिंदा मास्टर, ये उपनाम मेरा बचपन का बिगड़ा हुआ नाम है। कैसे? जैसे परिवार में कुछ भी शुरुआत होती है तो बच्चे का लाड प्यार से नाम लिखा जाता है, इस प्रकार से नाम जिंदा मतलब उपनाम है आपका। जिंदा नाम से छोटा बड़ा सभी जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो सभी इसी नाम से जानते हैं, जिंदा मास्टर के नाम से। अच्छा प्रधान जी कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र 58 वर्ष होगी। और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में हम 4 भाई थे, एक बहन थी। अच्छा अच्छा। वो सब अलग अलग और चारों मेरे से 2-3 बड़े, 2 बड़े थे, एक छोटा था, वो भगवान को प्यारे हुए, मैं अकेला। ठीक ठीक। अच्छा प्रधान जी, जैसे पिताजी की यदि जिक्र करा तो वो खेती बाड़ी कराया करते या जॉब में थे? हाँ ना, वो खेती बाड़ी करते थे। और आपने जॉब की है या मतलब खेती बाड़ी में? नहीं, मैंने लगभग 12 साल टीचिंग क्षेत्र में काम किया है। अच्छा अच्छा। अपना जो राखी शाहपुर में बाबा काला पीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो अपना खुद का था? वो स्टिल बिस में नहीं किया था। ठीक ठीक। वो उस लाइन में जाना आपकी फिर स्टडी के बारे में और बताओ, क्योंकि आप उस फील्ड में हो शिक्षा जैसे मैंने शिक्षा +2 के बाद मैंने बीए करना चाहा, तो फर्स्ट ईयर में ही मैंने ड्रॉप करना पड़ा कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण। ठीक ठीक। उसके बाद मैंने शुरू में स्कूल बदाऊड़ गांव में खोला। बदाऊड़ जो जी बरवाड़ा के पास में। वहाँ मेरा स्कूल बढ़िया सुचारू रूप से चल पड़ा था, परंतु वहाँ मैं बीमार हो गया। अच्छा अच्छा। और बीमारी के बाद में 4 महीने बाद वापस स्कूल में गया तो वहाँ कुछ माहौल बदला हुआ लगा। अच्छा अच्छा। और वहाँ से मैं छोड़ के वापस गाँव में आ गया। मतलब आपका स्कूल था किसी और नहीं सुटेबल, मतलब वहाँ पर मतलब किसी और को हैंड ओवर करके मैं आ गया था। ठीक ठीक। फिर मैं 15 दिसंबर सन 89 को मैंने अपने गांव में स्कूल की शुरुआत की। ठीक ठीक। जिसका नाम मैंने शुरू में रखा था पुनीत विद्या मंदिर। अच्छा अच्छा। बिल्कुल रोड के ऊपर एक छोटा सा मकान किराए पे लेके वहां शुरुआत की थी। ठीक ठीक। और ये शुरुआत भगवान ने ऐसी सुनी कि वहां उस मकान में उसी साल में भीड़ हो गई। अच्छा अच्छा। फुल मतलब फुल। अच्छा अच्छा। फिर मैं गांव में एक मंदिर है, राम मंदिर बनियान बनवाया है, उसके पास एक पंडिता का मकान था, वहाँ किराया शुरू किया। मतलब वहाँ एडजस्ट कर दिया। हाँ, वहाँ भी बच्चे और ज्यादा संख्या में अगले साल बढ़ गए। वो प्राइमरी लगता? प्राइमरी तक था। अच्छा, प्राइमरी तक था। वहाँ 300-350 बच्चे हो गए और एक छोटे से मकान में 300 बच्चे नहीं आ सकते। ठीक ठीक। वहाँ से अपना डेरा जो है रतननाथ जी वाला डेरा, वो नजदीक पड़ता है। मैंने वहाँ वृक्षों के नीचे, पेड़ पौधों के नीचे को जगह साफ करवा के बच्चे बिठाना शुरू कर दिया। से पूछ के। यहाँ रतननाथ जी नहीं रहते थे तब। अच्छा अच्छा। फूलनाथ हुआ करते थे। ठीक ठीक। फूलनाथ जी थे गांव में, घुमा फिरा करते, अच्छे साधु थे और वहाँ मैं बच्चे पढ़ाना शुरू किया। अच्छा मास्टर जी, उस टाइम सरकारी स्कूल भी थे? सरकारी स्कूल भी थे, परंतु ये समस्या उन दिनों बहुत ज्यादा हो गई थी कि सरकारी स्कूलों में टीचर काम नहीं करते थे। अच्छा, वो एक दौर आया बीच में? वो दौर से मैं गुजरा हूँ। ठीक ठीक। मैंने अध्यापकों को देखा है, कोई भैंस खरीदने का धंधा करता है, मतलब अलग से बिजनेस शुरू कर दिया करता है, और साथ में फिर सिर्फ तनख्वाह लेना रह गया था काम उनका। वो स्कूल जाते, साइन करते, कोई कहीं निकल गया, कोई कहीं निकल गया, बच्चे आवारा घूमते थे।
ठीक 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 और यहीं से एक चीज प्रेरणा मिली थी कि भाई समाज के अंदर शिक्षा का दौर खत्म होता जा रहा है, ठीक ठीक। इसको संभालना जरूरी है। हाँ हाँ। दूसरी बात है कि जो लोग बच्चे पढ़ाना चाहते थे उनकी भी समस्या होगी थी, और इसी प्रकार उस थोड़ा सा सचेत होने के कारण मेरे पास बच्चों यानी कि उनको ऑप्शन हाँ, सरकारी स्कूल की बजाय आपके पास भेजना उचित हाँ, लग गया। फिर बच्चे बढ़िया संख्या में बढ़िया स्कूल चला, परंतु लोगों ने जो डेरे में जो लोग बैठा करते उन निकाली होगी। अच्छा अच्छा, मतलब कि क्योंकि आपका जो मतलब आपने जो अच्छा काम शुरुआत की तो हाँ, बुरे जो लोग हैं उनको फिर वो दिक्कत बुरे नहीं हम कह सकते, उनकी बैठक थी वहाँ। अच्छा अच्छा, वो कुछ तम्बाकू वगैरह पीते थे, ठीक ठीक। कुछ फरीका खाने वाले लोग होते हैं डेरे में हाँ जानी है, बड़ा अच्छा दूध आवा है, उबाल के दूध पीना, हलवा बनवाना, पूड़े तरुआ लिए, क्योंकि वहां तो बेगाम का साधन जाता था सार्वजनिक हो तो। हाँ, वो जब हंसते खेलते तो वहां मैं उनको इताद कर देता है बच्चे पढ़े आप शोर ना करो। ठीक ठीक। तो उनको वो धीरे धीरे बात चुभने लगी और उन्होंने मैसेज दे दिया सुरजाई को कोर्ट में पीर थे उस टाइम। हाँ, हाँ, कि बोर्ड तो एक मास्टर ने कब्जा कर लिया डेरे पर। अच्छा अच्छा, ये मैसेज दे दिया, ये मैसेज दे दिया गलत। तो उन्होंने 2 साधु भेज दिए, कहता उन मास्टर ने कह गया पूरे नहीं बिठाऊंगा। तो उन्होंने आदेश कर दिया साधु है कि उन्होंने हमें सूचना दी तो हमने बंद कर दिया। परंतु कुछ ही दिन बाद बाबा रतननाथ जी गांव में आ गए। अच्छा अच्छा। और उन्होंने हमें बुला लिया, उन्होंने कहा भाई तारी खातर स्कूल बनवाई दूं तो। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा जी अब और खींचिए। उसमें बाबा रतननाथ ने 3 कमरे और एक बरामदा एक छोटा सा ऑफिस बनवा दिया। अच्छा अच्छा, ताकि गांव की जो युवा करीम है वो पढ़ ले। ठीक। उन्होंने हमारी मदद करी, हमने उसी टाइम उसको मिडिल कर दिया। अच्छा अच्छा, 8वीं तक। और नाम रख दिया बाबा रतननाथ मिडिल स्कूल। ठीक ठीक। उसके बाद बच्चों की संख्या फिर बढ़ी, फिर ज्यादा बढ़ी। हाँ, महाराज का नाम भी मिल गया। हाँ हाँ। गांव के बालक तो थे, ग्वांड के बालक भी आने लगे। अच्छा अच्छा। राखी गड्डी के तो पहले भी आते थे, तो शायद उस दौर में कोच से भी आते थे, मैं बताऊंगा वो भी। अच्छा, वो बाद में। हाँ। ठीक ठीक। वो मिडिल स्कूल कर दिया गया, उसमें और संख्या बढ़ी तो हमने 10वीं तक का कर दिया, फिर और बढ़ी तो हमने उसको +2 तक का। जब हमने 10वीं का किया तो उन्होंने महाराज जी ने कहा कि भाई राजकुमार इस नाम ने बढ़िया का नाम लेते। ठीक ठीक। फिर हमने उसका बाबा काला पीर हाई स्कूल नाम किया। ठीक। अब वो बाबा काला पीर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, अब भी फिलहाल मुफ्त चला। हाँ। और मैंने वहां सन 2000 तक बालक पढ़ाए। अच्छा अच्छा। सन 2000 का सेशन पूरा करने के बाद मेरा मन उठ गया था। अच्छा अच्छा, कोई कारण था या? ये भी कारण था, अगर आप शेयर करना चाहते हो। मैं शेयर करूंगा। एक तो मैं डिग्री होल्डर नहीं था, जिसमें मान्यता की जरूरत पड़ती है डिग्री होल्डर। हाँ। तो मेरे ऊपर यानी उसका सारे मेहनत तो मैंने करी थी, परंतु उसके ऊपर मैंने मतलब एक हेडमास्टर रखना पड़ता जो डिग्री धारक था। हाँ। और फिर उसके ऑर्डर मैंने पुगाने फॉलो करने पड़ते थे, थोड़ी सी इशू की बात हो जाती है। अच्छा अच्छा। ये मेरे लिए मायने भी नहीं रखता था, परंतु मेरे लिए मायने ये था कि उस टाइम फिर वो दौर आ गया जब शिक्षा को बिजनेस बना लिया गया। अच्छा अच्छा। जब तक मैं स्कूल में था मेरी कक्षा 10वीं की फीस केवल 100 रुपए थी। अच्छा अच्छा। और उसको बढ़ा दिया गया फिर तो 500 रुपया पा गया सीधा, 100 से सीधे 500, जिसमें आपकी राय ली गई? नहीं, फिर वही तो दौर था, दूसरे स्कूल लेने लगे थे। अच्छा। तो स्कूल की तो मजबूरी हो जाती, ठीक है, नहीं लेना है, परंतु मेरा वो मन नहीं था, मेरी सेवा का मन था। और मैं सेवा देश को लिमिट उसमें, क्योंकि ये गांव सारा मेरा अपना भी तो है। ठीक ठीक। ये ग्वांड किसी और के थोड़े हैं। हाँ हाँ। और रही बात मैं और किसी की चिंता ना करूं तो कम से कम 20-25 बच्चे मेरे परिवार के, खुद के, मेरे परिवार के पढ़ते थे। ठीक ठीक। और उनमें से 5-7 ऐसे थे जिनकी ये हालात नहीं है कि वो 500 रुपए पर महीना देश के, क्योंकि एक घर में ये 4-5 बच्चे हो गए तो ज्यादा बर्डन है। अब ये तो थी शिक्षा की बात है। उसके बाद मैं इस पंचायत वाला क्षेत्र में, मतलब यहाँ तक तो आपका शिक्षा का जो स्तर, वहां से फिर आप मतलब बंद कर दिया आपने? हाँ, स्कूल बंद कर दिया। उसके बाद फिर आपका मतलब सामाजिक ताने बाने से कैसे? वो मैं बताऊंगा आपने। बीच में साक्षरता मिशन आ गया।
सरकार की तरफ से जो प्रौढ़ शिक्षा हाँ हाँ मैंने उसमें भी मतलब एक सेवा का मौका मिला। ठीक ठीक। मैं विलेज कोऑर्डिनेटर बना। फिर मैं मेरे को गांव की जिम्मेवारी के साथ साथ 2-4 गांवों की जिम्मेवारी और देती। ठीक ठीक। कौन से गांव थे? शुरू में मेरे को मिला था भरतपुर, राखी, गड्डी और गामड़ा। अच्छा अच्छा। फिर मैं भरतपुर नहीं जा पाऊँ था। अच्छा अच्छा। क्योंकि टाइम देना पड़ता है इसमें, तो मैंने ये छोड़ के गड्डी को ले लिया। ठीक ठीक। ये नजदीक हो गया। हाँ। पास लगता है। और बुढ़ाना, राखी, ये गांव में ले लिए और गामड़ा। राखी और गामड़ा के अंदर इतनी बढ़िया पोजीशन हुई कि मतलब यहाँ डीओ साहब जो इंस्पेक्शन पाए थे उन साथियों ने यूं किताब फेंक दी, पूछो क्या पूछना चाहो। अच्छा अच्छा। इतना बढ़िया काम। 70-71 क्लासेस मैंने शुरू कर दी थी। ठीक ठीक। सभी गाँव में मिला के 71। फिर वहां से सामाजिक चेतना, क्योंकि बड़े छोटे लोगों में बैठ के तो कुछ बातें सीखी जाती है। और जिस भी घर में जाते थे उसमें बूढ़ा बड़े तो बात थी ये संबंधित। बिल्कुल। तो उनके पास 2-4 मिनट चाय वाय पीते, भूखा पीते, बैठते, जब वो उस पर तैयार होया करते पढ़ना था। ठीक ठीक। और फिर वो लगाव बढ़ता चला गया। दूसरी बात रही मेरे मतलब प्रेरणा, शुरू से ही सामाजिक प्रेरणा मेरे साथी हैं रामफल जांगड़ा जी, जो मेरे से पहले प्रधान थे। राखी 12 जो 12 खास प्रधान थे। वो ये था कि मैं बचपन में ही थोड़ा सा मेहनती भी था। हाँ हाँ। हमारे यहाँ युवा संगठन बनाया था और उनके वो पहले प्रधान रामफल जांगड़ा थे। ठीक ठीक। उनके साथ मैंने चलना सीखा था। सामाजिक चेतना मेरी वहां से बढ़ी थी। वो उस महीने में वो मेरे गुरु हैं। और मैं उसी समय, केवल 87 की बात है, मैं 14 साल की उम्र थी। ठीक ठीक। जब मैं बेस्ट कैंपेन यहाँ आया था जिला हिसार। अच्छा अच्छा। यानी कि जो कैंप लगते हैं, कहीं रोड बांधना है, मिट्टी डालनी है, गली साफ करनी है, गलियों के अंदर खड़े हैं वो भरने हैं, ऐसे वर्क कैंप लगाए जाते थे। मैं बेस्ट कैंपेन आया था। ठीक ठीक। तो वहां से चलते चलते फिर मेरा जीवन सामाजिक होता ही चला। ठीक ठीक। रही बात पंचायती उसकी, ये सन 2009 की बात है। 2009 में हमारे यहाँ आपको पता होगा नारनौल से ऊंचाना जो रूट था, हाँ हाँ। वो नोटिफाइड रूट था प्राइवेट बसों के लिए। बिल्कुल। और उन बस मालिकों ने, ऑपरेटरों ने यहाँ पब्लिक का आना जाना दुबर कर दिया। अच्छा, क्या कारण रहा? जैसे उनका टाइम टेबल होता है 40 मिनट, हर 40 मिनट के बाद बस चलाना। ठीक ठीक। वो कम से कम 50 मिनट लेते, मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा के बाद वो चलाते। तब तक बस के अंदर भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि वहां पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता। मेरा एक रोज आने का, मतलब और साधन भी नहीं चलने दिया करते बीच में। वो तो बहुत लंबी कहानी है। अच्छा। जैसे आप आ रहे हैं, आश्रम में बस स्टैंड खड़ा हूँ, आपने गाड़ी रोक ली, कहा कि मस्त जाओ ना चलो। आप मेरे जान पहचान के हो। तो वो बैठने नहीं देते थे। इतनी दादागिरी थी। बैठने वाले को नहीं रोकते थे, गाड़ी वाले को कहता था तो सवारी क्यों ले जाए। अच्छा अच्छा। पर्सनल किसी के, उसको भी रोकते थे। बैठने नहीं देते थे। और यदि कोई बैठ गया तो आगे फोन करके पुलिस में उसका चालान करवाए। अच्छा अच्छा। इतनी दादागिरी थी। ठीक ठीक। फिर एक दिन मेरा ऐसा संयोग हुआ कि मैं नानंद बस स्टैंड पे खड़ा था और वहाँ बस खचाखच भरी हुई थी। एक 70-80 की उम्र का करीब बूढ़ा था। हाँ हाँ। और वो खिड़की में लटका। अच्छा। और पीछे से कंडक्टर आया, उसने उसका गोड्डा मार दिया। हाँ। अंदर निकलने के लिए, मतलब ऊपर टंगले ने। अच्छा। 70-80 साल के बुजुर्ग को लगा वो अंदर नहीं ऊपर टंगले। अच्छा, अंदर नहीं, जो छत के ऊपर चले। हाँ। तो मैं थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ। मैंने उसको कहा शर्म आनी चाहिए, तेरे बाप की उम्र का है। तो ठीक बोला अच्छा तो करतो दो ही पैक गया। अच्छा, आपको भी उल्टा बोले वो? मैं मुखारा भाई की बात नहीं, मैं 14 वाली बात को कहता। तो देख ले कितनी भीड़ हो रही है, यू कड़ा बड़ा है। हाँ। और इसकी उम्र है कि छत पे चढ़ने के 80 साल का बूढ़ा है। और फिर छत पे भी कड़ा जगह है। हाँ, छत पे भी तो सारे बालक, स्कूल वाले बालक छत पे बजाया कर दे। ठीक ठीक। या झाड़ पर लटके जाया कर दे, लड़का लड़की कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने गांव में आके पंचायत बुला ली। अच्छा अच्छा। पहले तो गांव के लोग पूछे, गांव के लोगों को समस्या बताई। गांव के लोगों ने उसको जायज माना, ये बहुत तंगी होगी। ठीक ठीक। अगले दिन हमने मैसेज किया
सभी ऑपरेटरों के पास कि वो आप एक बार पंचायत में। अच्छा, जो बस चलाया करते थे। बस तो मालिक थे जो। हाँ हाँ। बस तो ड्राइवर कंडक्टर तो हाँ, होते थे, मतलब मालिक थे वो। मालिक थे उनको। तो फिर उन्होंने कुछ अपनी इमरजेंसियां बताई या कुछ दादागिरी दिखाई, तो बोले ना ना ना। मतलब आए नहीं वो, पंचायत में भी नहीं आए। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि उन्होंने इग्नोर किया पंचायत को। अच्छा फिर हमने 12 की पंचायत बुलाई। अच्छा। वहां आकर के उन्होंने फिर मौजूदगी दी। 12 पंचायत में आए, हम्म। काफी देर तक मसला चलता रहा, परंतु वो सहमत नहीं हुए। हम्म हमने उनको कहा कि आप 4 बसें थी यहाँ, आप एक बस और ले लो, उसका टाइम टेबल कम हो जाएगा। ठीक ठीक। हम 35 मिनट में बस आते हैं, प्रत्येक 35 मिनट के बाद बस और भीड़ भी कम होगी। भीड़ भी कम हो जाएगी, आपका भी जो का तो चलता रहे। परंतु उन्होंने इस बात को मना कर दिया। अच्छा। कि हमारी कमाई में फर्क पड़ा। फिर मैं वहां सभी कुछ पैसा तो नहीं भाई। दूसरी बात, आपको सरकार ने जो परमिट दिया है उसके ऊपर ये लिख के नहीं दिया कि आपको घाटा होगा कि नफा होगा। आपको बस चलाने के लिए आदेश अनुमति है, नफा नुकसान उनका उसका नहीं। बोले फिर नुकसान में किस तरह चलावाएंगे। ठीक ठीक। तो वहां नुकसान कैसे हुआ, जब एक बस आप सारी सीट की ले लो, वो बढ़ते रहो। ठीक ठीक। भी तो एक बस में तो पार्टनर हो। हाँ हाँ। फिर उस बस में तो हम सारे पार्टनर जो के रहे हैं, हमारी जिम्मत नहीं होगा, जाओ तो आप। ठीक। परंतु वो सहमत नहीं है। उसके बाद हमने फिर प्रशासन का सहारा लेंगे। प्रशासन के सहारा हम डीसी साहब के पास गए। डीसी साहब ने जीएम साहब को बुलाया। हाँ हाँ। और वहां सारी रूपरेखा को ऊपर ध्यान दिया। अच्छा अच्छा। तो हमें 5 बसेस रोडवेज की मिल गई इसी रूट पर। इसी रूट और 4 ये थी। 4 ये थी। 9 होगी। 9 होगी। हाँ। हर 20 मिनट में बस चला। ठीक ठीक। इनका दिक्कत होगी। हाँ। इन्होंने कोर्ट में डाल दिया केस। अच्छा। तो कोर्ट में ये डाल दिया तो कोर्ट का, और ये तो सरकार का मामला आ गया। सरकार हार जाती, इसलिए मैं पार्टी बना। अच्छा। पार्टी बन के मैंने इनके साथ मुकदमा लड़ा। अच्छा अच्छा। पहले तो मैं ये सिविल कोर्ट महासिम में रहे, फिर सेशन कोर्ट हिसार रहे, फिर हाई कोर्ट मुझसे। अच्छा। लगातार हाई कोर्ट तक मुकदमा मैंने इनके साथ लड़ा। ठीक ठीक। समाज के लिए। समाज के लिए 4 साल लग गए। अच्छा। फिर 2013 में 20 फरवरी 2013 9 से 13 लगा। 20 फरवरी 2013 को इनको मैंने क्लीन चिट दे दी। अच्छा अच्छा। और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 4 बसेस के परमिट पास करवा के लिया। ठीक ठीक। इनके बराबर इन्होंने 4-5 महीने बस निकाली ही को नहीं, रोड पे ही नहीं लाए। अच्छा अच्छा। सरकारी चलती रही। फिर खड़ी का टैक्स भरना पड़ गया। हाँ हाँ। फिर ये दोबारा आई, फिर ये अपने अपने परमिट चेंज करवाएगी। ये फिर मैंने रोड़ा पे चलेगा। हाँ, परंतु फिर आगे जब दोबारा पुलिस की सरकार की आई है, तब फिर ये चलना है। एक आधी रोडवेज भी महज है। ठीक ठीक। फिर ये दूसरी और बसें आ रही है, वो नहीं रही। ठीक ठीक। तो प्रधान जी, बीच में फिर मतलब जो यू गैप रहा ना, तो 13 का हिंदी कई बार आप तो धमकी वगैरह देने की कोशिश नहीं करें? मेरे ऊपर तो मुकदमे रहे इनके। अच्छा, मुकदमे पर्सनली तौर पर भी रखे, मारपीट भी हुई। अच्छा अच्छा। हमला भी करवा दिया आपने? बिल्कुल करवाया था। और उस घड़ी में गामराम आपके साथ था बिल्कुल सारा। यदि मैं उस दिन भगवान ने जो संयम दिया है, जिस दिन मेरे ऊपर हमला करवाया, उसे के ठीक 15 मिनट बाद गांव के 500-600 आदमी इकट्ठे हो गए थे। अच्छा अच्छा। और कहने लगे इब्बे करता काट गया, चल पड़े लोग। ठीक ठीक। मैं बीच रास्ते रुका, बहाना मूवमेंट बदल जाएगा। ठीक ठीक। आप उसका घर जाओगे, मारपीट हो जाए, के बेरा किसान नुकसान हो जाए, या कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक। मैंने ये नहीं कहना, मैंने मिशन यू रखना है कि मतलब बसेज चलती रहो। ठीक। हमने किसी तो बैर नहीं है, परंतु चल रहा हमारी सुविधा के अनुसार। हाँ। वो बात, वो दुख ना हो, सुख होना चाहिए उन चीजों का। तो वहां से मेरी पंचायती प्रक्रिया शुरू हुई। अच्छा अच्छा। तो लोगों ने आना जाना देखा, उसके बीच में बोलचाल देखी, व्यवहार देखा, नेतृत्व करने का गुण देखा। इससे मामले में 29 घंटे तो जाप रखा था। अच्छा अच्छा। हांसीजींद रोड, नानंद रोड, ब्लॉक तीनों की तीनों कैसी है नानंद में। हाँ। वहां पर जाम लगा दिया 29 घंटे लगातार। ठीक ठीक। दिन रात महंगी, रात में बुजुर्ग 80-80 साल के बुजुर्ग महिलाएं रोड पर ही रात में भी। और जब आके वो सारा मामला सीध मारा। ठीक ठीक। ऐसा तो ने भी मेरे को धमकी दी थी। वो क्या कह रहे थे? वो फीडबैक ले रहे थे पूरे सारे गांव से। अच्छा।
आस पड़ोस के जितने भी गांव थे तो इस रूट पर लगे थे कि भाई वो कल आंदोलन के लिए आ रहा है कि तैयारी है कि साहब मनसा की उत्तरण जाना है। कौन क्या नाम था एसएचओ साहब का? वो एसएचओ नाम तो था क्या, काफी साल पुरानी बात हो याद नहीं। अच्छा। हम बैठे थे, एक अपने जले सिंह जी थे और गढ़ियाला रामफल सरपंच था और मैं था। डुम्मा के बैठे थे किसी काम से। अच्छा, मेरा बिरादरी में। हाँ, अपना गांव में नंबरदार था जब बसाऊ नंबरदार सरपंच था। ठीक। तो उन्होंने सरपंच साहब के पास फोन कराया होगा कि भाई कुकर है वो आदमी कल कितने मनसा होंगे। तो शायद सरपंच साहब ने ये कह दिया कुछ नहीं, अच्छा 50-100 मनसाए जाएंगे और क्या होगा। अच्छा। क्योंकि वो सरपंच ही होने का तो एसएचओ की नमस्कारी करना में दलाली करना में कुछ ऐसा था। ठीक। उसी टाइम उनसे बात करने के बाद रामपुर सरपंच के पास फोन आ गया। अच्छा। रामपुर सरपंच मेरे पास बैठा था। उन्होंने कहा जी देखो गांव गल तैयारियां हैं, कौन क्यों कर रहा है। वो मेरे पास बैठा था इसलिए उसने जीप ड्राइवरी। अच्छा। ना वो ज्यादा खुल के इसका मतलब पता नहीं क्या उसका है कितनी पब्लिक जाओगी। परंतु उसका फोन करते ही थोड़ी देर बाद मेरे फोन पे से तो फोन आ गया। अच्छा। और हम वहीं बैठे पास में ही। हाँ, उन्होंने फोन किया। हाँ भाई। हाँ जी कौन? मतलब मैं सचो बोलूँ ना। अच्छा। मतलब तड़का ढोंग डांग अपना बंद कर दे। हाँ। नहीं तो खुली धमकी दे। हाँ। अच्छा। 4 मारो साटे बिला सीधा। ठीक। तो मैं हाँ भाई ठीक से तड़कन देखाऊंगा अल्लाह लिए तेरा जोर कितना लाना है। ठीक। माऊंगा। मैं गया, पूरे गांव से ट्रैक्टर निकले, काम गुआंढ से लोग आए, पूरा काफिला हुआ हजारों की तादाद में। आ जाओ ऊपर आ जाओ, नहीं तो उधर बैठो। फोन चल रहा गुड़िया पता है, इधर आ जाओ बेटा, ये यहाँ बैठ जाओ। देखो फोन चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। आपके दादाजी की रिकॉर्डिंग हो रही। फिर जब मेरा माइक दिया है मेरे को, सब पुलिस पूरी फोर्स सामने खड़ी थी और वो ऐसे 24 संयोग से बाहर आ गया। ठीक। और मेरे को वो श्याम वाला फोन याद है। मैंने कहा मैं हमारा भी ऐसे तो दम का था कल 4 सांटे मारूंगा और मैं देख भाई मेरी ताकत तेरे में हिम्मत से कि मेरे साथ निकले होंगी। तो एकदम पब्लिक रुको मैंने ट्रेलर दिखाना था इसे। तो वो भाग खड़ा वहां से। ठीक। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो लोगों ने देखा है कि भाई ये चीज जज्बा है इसके अंदर, ये जानता है कुछ, तो वो लोगों ने फिर मैं धीरे धीरे पंचायत में बुलाना शुरू कर दिया। ठीक। हालांकि मेरे पिताजी पंचायत में जाया करते थे। अच्छा। कहीं ना कहीं इनकी तरफ वो भी गुणसूत्र भी वो भी लोग जाना भी था। हाँ जी बोलो। मैं 2013 में फिर लगातार सक्रिय पंचायती के रूप में पंचायत में जाना आपने शुरू कर दिया। आपने जब मतलब 2013 में आपने जब पंचायत में जाना शुरू किया, उस टाइम यदि बात करा 12-11 आसपास के वो प्रमुख पंचायती जिनका आपने कुछ न कुछ सीखने को मिला, मतलब वो बोलते सुने हैं। बहुत अच्छे पंचायती रहे अपने बारे में। सबसे पहले तो मैं अपना बुजुर्ग आदमी है आप ही जानो हो मीरा भरतपुर से। अच्छा। मास्टर चंद्र प्रकाश जी। हाँ। वो बहुत सुलझे पंचायती है। भाई सुरेश का तो कहना ही है। हाँ। बहुत कुछ था। मैं अपना खेड़ी से आ करते वो भागचंद जी बहुत बड़े सुलझे पंचायती थे, बड़े तरीके से कानून में बात बतलाए के बात में सुधार दिया करते। ठीक। भाई राखी तथा गुलाबा था। हाँ जी। बहुत बड़ा पंचायती हुआ है। हाँ। किसी डाल का कितना बड़ा मुद्दा आया करता तब दे पैरों में हाथ रख के खड़का करके बेटा मान जी मतलब सुलझाने की कोशिश सब एक ही तेरे सारा है। ठीक। उस आदमी में ये बहुत बड़ा था। उसकी बात में फिर को मोड़िया ही कौन करता। दूसरी बात है कि समाज के सभी प्रकार के विघटन जो देखे हमने अपने खाप के पंचायती बहुत सुदृढ़ आदमी है और खाप का भाईचारा बहुत बढ़िया। ठीक। एक रणधीर जी भी थे होते हैं उनके साथ वो भी आपने देखा। रणधीर सरपंच मेरे पिताजी के
खास रहे हैं, वो उनका छोटा भाई जगबीर पीटीआई, वो मेरा खास रहा है। जगबीर नहीं जी, उसका रणदीप सरपंच ओ वो हाँ पार्षद हाँ हाँ सरपंच, हाँ वो बड़े पंचायती रहे हैं। वो भी हाँ, बोझा करते, वो भी देखे हैं। वो सरजीत सरपंच थे। हाँ वो सुरजीत थे। ये आनंद के साथ भी आना जाना बढ़िया है। ठीक ठीक ठीक। और छोटी कोच से ताऊदा सरपंच है। और वो भी देखे आपने क्या नाम उनका? गिरधारी, गिरधारी। गिरधारी देखा, मैं अभी मिलके आ करता पीछे हाँ तो और अभी मैं थोड़ा सुनने की काली हो गई थी। ठीक ठीक। और बड़ी कोच है जैसे बलबीर नंबरदार जी हाँ थे, वो भी बलबीर प्रधान है। नंबरदार के साथ मेरा संबंध नहीं बैठा है कभी। अच्छा वो हाँ गिरधारी के साथ बैठा है, पंचायतों में नहीं, पारिवारिक सिस्टम में। ठीक ठीक। हाँ। दूसरी बात रही कि अपने इलाके में जितने भी किसी प्रकार का बड़े से बड़ा केस हो गया हो तो वो मैं नहीं समझता कि पंचायत ने कभी सुलझाए बिना छोड़ा हो। चाहे तकरीबन उसमें पंचायत, सरकार मामला हाँ, सुलझाया है। चाहे वो पंचायत ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, प्रयास तीसरी चौथी बार करने पड़ गया हो, परंतु ठीक ऐसा ठीक। कोई मामला रहा नहीं हाँ हाँ जिसमें ना सुलझा। ठीक ठीक। और जैसे अपने मेन मुद्दे तो अगर बड़े अगर दिक्कतों की बात करा तो जैसे एक तो स्टेडियम का मुद्दा था कोर्ट में, वो काफी लंबे टाइम तक चला। एक मिर्जपुर एक लेडीज की वो डेथ वगैरह का वो मामला था। कोच का मामला था, वो हाँ, काफी दिन तक चला था। और एक ये राखी में घर जो मतलब प्रशासन उनको तुड़वा रहा था, ये देखिए ये तो ज्यादातर मुकाबले ये सामाजिक मुद्दा नहीं है, प्रशासनिक मुद्दा हाँ, है। ये प्रशासनिक मुद्दा है, और लेकिन ये समाज साथ में तो खड़े था। समाज के साथ में तो मजबूरी बस खड़ा होना पड़ता है। देखिए ये चीज मानने ना मानना, परंतु ये तो होनार है, ये ठीक ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मामला है, एआई से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार चाहे जितने दिन तो ये मामला लटक रहा है, ठीक ठीक। परंतु कोर्ट जिस दिन अपनी पाओगा ये मामला नहीं रुका। ठीक ठीक। इस दाम को हाँ सरकार चाहे तो किसी भी रूप में इसको कहीं भी स्टेब्लिश कर सकता है पूरे गांव को। ठीक ठीक। और समाज की मांग भी यही रहेगी हाँ कि आप 10-20 घर नहीं, कम से कम जाओ तो कम से कम गांव की रूपरेखा तो कहीं बना के मतलब एडजस्ट करो। हाँ। ठीक ठीक। और प्रधान जी अगर आपने ध्यान में हो तो अपने नॉलेज के अनुसार बड़े बुजुर्गों से सुने तो कौन कौन प्रधान रहे इस खाप के, और देखो पता हो जाए ये खाप कौन से सन में शुरुआत मानो? खाप के सन का इतिहास मेरे को याद नहीं है, बहुत लंबी पुरानी खाप है। अच्छा अच्छा। प्रधान मेरा जहाँ तक विश्वास है अपने बलबीर जी पहले प्रधान बने हैं, फिर गिरधारी बने हैं, एक थोड़े से दिन के लिए अपने मिर्जपुर से भी साहब कोई रहे हैं, और सुरेश कोथ अपने एसडीओ साहब खेड़ी से, मास्टर राजवीर ढांडा, और फिर सुरेश कोथ, रामफल जांगड़ा जी, ठीक ठीक। उनके बाद माँ आया, हाँ। उनके बाद अब मेरे साथी हैं अपने रतन कुमार जी मिर्जपुर से। ठीक ठीक। और अपनी खाप का तो पुराना इतिहास है, काफी पुराना। हाँ। ठीक ठीक। ये लगभग शायद मैं मानता हूँ जहाँ तक राखी गांव को बसे हुए 350 साल हो गए। इसको वैसे पहले बसासती जो सुरान आके यहाँ पर बसे थे। हाँ ठीक ठीक। नहीं मेरा अंदाजा ये है कि जैसे एक पीढ़ी की उम्र 25 साल बताई जाती है, या 16वीं पीढ़ी 17वीं पीढ़ी। ठीक ठीक। ठीक है। हाँ हाँ। 14वीं पीढ़ी है भाई। अच्छा 14वीं। हाँ ठीक ठीक। तो मेरा अंदाजा जहाँ तक है वो 350 साल बैठती है। ठीक ठीक। अच्छा प्रधान जी जैसे अगर प्रधान की बात करा, जैसे खाप का प्रधान, उसका कोई टाइम लिमिट हो है या मतलब अब भाई 2 साल के लिए 3 साल हाँ, के लिए, या अपनी खाप के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रणाली हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। यदि किसी आदमी ने अच्छा काम कराया है तो उसको दोबारा मौका दिया जा सकता है। ठीक ठीक। वो पब्लिक पे यानी कि जो गांव के लोग हैं, मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो इस चीज को डिसाइड करते हैं। ठीक ठीक। नहीं काम ठीक कर रहे हैं, बड़ी आदमी है, इसको दोबारा मौका। ठीक ठीक। दूसरी बात है कि जब 5 साल पूरे हो जाते हैं प्रोटोकॉल के अनुसार उसने खुद लिख के चिट्ठी हर गांव में बतानी पड़ती है कि अब मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। हाँ। अब दूसरा प्रधान आप चुन सकते हो। ठीक ठीक। उसमें जब भी कमेटी मीटिंग करती है, फैसला लेती है, उसको डेट रखी जाती है और उस डेट में आके फिर चुनाव। ठीक ठीक। और प्रधान जी यदि कार्यकारिणी की बात करें तो एक तो ये बताया देश में गाँव कौन कौन से आते हैं, कई भाइयों ने तो मतलब राखी मतलब 12 खाप के गांवों को नहीं पता, और इसमें फिर
कौन से पदों हैं, जैसे प्रधान, सेक्रेटरी वगैरह? देखिए, राखी बारा खाप के अंदर 17 गांव आते हैं। 17 गांव मिलकपुर जब 3 जोड़े जाते हैं, हाँ, जब पूरे हो, मिलकपुर, खेड़ी रोड और खेड़ी सौर, ये ठीक 3 पाने हैं। 3 तो ये हो गए। हाँ, 3 है। फिर राखी खास 4, राखी शाहपुर 5, हाँ, बुडाना 6, 6, गामड़ा 7, 7, अहमदपुर 8, 8, खेड़ी जालब जालब 9, खेड़ी लोचब 10, 11 किन्नर, बर्मा नाड़ा, छोटी कोत 13, बड़ी कोत 14 और मिर्जपुर 15 ढांडा खेड़ी 16 संगतपुरा, 17 ये ये गांव। 17 गाँव। और इसकी कार्यकारिणी की के रूपरेखा प्रदान होता है। कार्यकारिणी होती है प्रधान और उप प्रधान। अच्छा अच्छा, उसी दिन चुना जाता है जिस दिन प्रधान का नाम होता है। अब जैसे रतन जी हैं प्रधान, उप प्रधान कौन? उप प्रधान अपने उदयवीर ढांडा है मिर्जपुर से। ठीक। और उसके साथ होते हैं एक सेक्रेटरी होता है और एक कैशियर होता है। ठीक। अब प्रत्येक गांव से इसमें मतलब कितने सदस्य लिए जाते हैं? हर गांव से नामित होते हैं 2 सदस्य। ठीक जो कार्यकारिणी के मेंबर हों। हाँ। बाकी तो सारे गांव मेंबर हैं। हाँ। वो 2 नाम ऐसे लिए जाते हैं कि भाई मान लो हमने किसी भी टाइम किसी विशेष पंचायत की जरूरत पड़ेगी, मैसेज वगैरह तो वो 2 आदमी जरूर पहुंचेंगे। हाँ। ठीक है। ठीक। मान लो जैसे कार्यकारिणी की मीटिंग कमेटी करनी है, कोई फैसला लेना है, कोई छोटी चीज समझानी बुझानी है, उसके लिए वो 2 आदमी आते हैं। ठीक। वो मैसेज के रूप में गांव में मैसेज देते जाके। ठीक। हर गांव से होता है। तो प्रधान जी, आपका कार्यकाल किस सन से किस सन लग रहा है? मेरा कार्यकाल 2020 से लेकर के 2024 तक। अच्छा, आपका 4 साल रहा। 5 साल मतलब आपने पहले मेरे पहले अपना रामफल जांगड़ा जी थे प्रधान। उनके कुछ आकस्मिक थोड़ी सी दिक्कत आने के कारण शारीरिक त्याग पत्र। ठीक। अच्छा प्रधान जी, जो किसान आंदोलन चला था उस दौरान प्रधान कौन था और क्या कुछ मतलब रहा? शुरुआत में रामफल जांगड़ा जी थे और उसके बाद मैं, मतलब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, फिर जिम्मेवारी आप पे आ गई थी। तो उस टाइम अपने खाप का उस किसान आंदोलन में किसानों को मतलब मारते था वो एक किस्म से। देखिए, किसान आंदोलन के अंदर वैसे तो मैं कहूंगा कि सभी खापों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और खासकर आंदोलन की रूपरेखा खापों ने तैयार की। ठीक। किसान संगठन के जो नेता थे वो तो वहां तंबू लगाकर पहले बैठ गए थे। उसके बाद का प्रचार प्रसार का जिम्मा सारा खापों ने लिया और खाप के प्रतिनिधि जो लोग थे वो घरे गांव में गए, उन्होंने उनको प्रेरित किया, चंदा वगैरह इकट्ठा किया, भोजन सामग्री पहुंचाई और खुद शिरकत की। ठीक। और मैं मानता हूं कि यदि खाप पंचायतें इसके अंदर शरीक ना होती तो ये आंदोलन इतना लंबा नहीं चलना था। ठीक। और खाप पंचायतों के लोगों ने वहां जो होने वाली घटनाएं थी उनको भी बचाया। ठीक। जो राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे थे, जो मान लो रणनीति बना के सरकार घुसती है आंदोलन के अंदर, उनकी काट भी सिर्फ खापों के पास और वो बीच में उनको रोकते रहे, इस करके वो आंदोलन सफल हुआ। ठीक। अच्छा प्रधान जी, अब आगे की क्या कुछ रणनीति है? जैसे आप तो हर किसी के संपर्क में रहते हैं, किसानों के जैसे एमएसपी का जो ये मुद्दा था ये बना हुआ है, सरकार ने इस पर क्लियर कुछ नहीं कहा है। ये आपने बहुत अच्छी बात करी है, इस पर विषय पे बात होनी भी चाहिए थी। एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ने के बाद हम ज्यों के त्यों हैं। अब बात पीछे भी किसान संगठन ने अपने बॉर्डर पे दोबारा से प्रयास किए, परंतु सरकार ने कुछ नहीं सुनी। इतने दिन तक बैठ के बातचीत फिर विफल हुई कनौरी बॉर्डर पे। उसके अंदर एक मेन कारण रहा था, हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है, सब किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन होता है तो उसके अंदर जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो धीरे धीरे ऊपर आके अपने आप को नेता मानने लग जाते हैं। अच्छा। और जब चारों ओर से नेता आओगे तो उनकी कहीं ना कहीं ईगो भी टकराती है। ठीक। वो अपने आप को बड़ा मानने लग जाए, वो अपने आप को बड़ा मानने लग जाए, बीच मान वाली जनता परेशान हो जाती है। ठीक। अब मैं नहीं समझता कि उन्होंने ये इतनी बड़ी गलती इस मंच पर जाके करनी चाहिए थी। ठीक। और इस गलती का नतीजा ये हुआ कि वो 1.5 साल तक फिर बैठ के किसानियों के अपना राह चलेगी और वो जो मुख्य मांग थी वो फिर रहेगी। और यही थोड़ी सी विसंगतियां हैं हमारे उसमें।
हम एक साथी के साथ लग के उसने कहीं न कहीं अदम छोड़ दिया। लोग उसके ऊपर नुक्ताचीनी करने लग जाए, सवाल उठाने लग जाए, अपने आप को बड़ा मानने लग जाए, वो घातक है। हाँ हाँ। और वही चीज इस चीज को ले बैठी। ठीक 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 है। अब हरियाणा के अंदर भी कई संगठन ऐसे हो गए हैं, मैं तो इस संगठन में जाऊं, मेरा भाई उस संगठन में जाऊं। ठीक ठीक। जब हम दोनों एक थे तो ताकत थी। हाँ हाँ। अब दोनों घर से अलग अलग होकर चलेंगे तो ताकत नहीं होगी। और प्रधान जी, यदि कोई मुद्दा हो जो उस पर वो वापस एक हुआ है या फिर भी उनमें खटास रह जाए थोड़े बहुत, यही तो बात है। ये सारे संगठन इकट्ठे होते तो ये आंदोलन, दिल्ली वाले आंदोलन से बड़ा आंदोलन होना चाहिए था, जो खनौरी वाला वो। हाँ। परंतु इन नेताओं की, किसान संगठनों के आपस की ईगो ने यह चीज विखंडित कर दी। कोई बास बैठ गया, कोई सार उस पर टोल पे बैठ गया, कोई भूना बॉर्डर पे बैठ गया, कोई खनौरी बैठा है, कोई और कड़िया बैठा है, कोई करनाल तो भाषण दे है। मैं वीडियो में प्रचार करने लग रहा हूँ, वो नेताओं के खिलाफ बोलने लग रहा हूँ, कोई पंडेर के खिलाफ बोल रहा है, कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है। ठीक ठीक। तो हमारे उसमें बात, यानी कि मुट्ठी बंद होती तो फिर मतलब कुछ ना कुछ। अब इस आंदोलन के अंदर बता किस खाप ने हिस्सा लिया? किसी ने नहीं, बहुत कम नहीं लिया। नहीं, हाँ, बहुत कम सिर्फ इसीलिए नहीं लिया। कोशिश करी कुंडू खा पड़ा ने, सम्मेलन बुलाया गया, परंतु इन किसाना के संगठना के कान बजू नहीं लेंगे। ठीक ठीक। इनको मैसेज कर दिया गया था, यदि आप सब एक मंच पर आना चाहते हैं तो आपके साथ हैं हम, पूरा हरियाणा के लोग इनवाइट कर दिए। हाँ, परंतु उन लोगों ने इग्नोर करी इस पंचायत को भी। नहीं इग्नोर किया तो वो अपने रास्ते लगने पड़े उन्हें। ठीक ठीक। उस किसान नेता की जो है दल्लेवाल की जान आफत में डाल दी। हाँ हाँ। ठीक है। ये नुका मारते कि पूछ के गिरा था, मतलब ये कितने बड़े हो गए वो चीज बीच में दरारे का। हाँ, जो दिल्ली आंदोलन छेड़ा था वो किसको पूछ के गया था? वो भी तो किसान संगठन ने शुरुआत करी थी। उसमें भी सबने एक होना पड़ा, सब एक हो गए थे तो इतना बड़ा चल गया। और सरकार ने आखिर में आके कम से कम झुकी तो। हाँ हाँ। जो बातें नहीं कर रही थी। ठीक ठीक। अब यहाँ किसी ने बात भी नहीं करी, को झुकाओ भी नहीं, कुछ लेना देना। एक प्रधान जी, इसमें एक बात हो रही है, ये मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमसे पूछ के किया था, तो जिन्होंने अपना राशन सामग्री दिल्ली पहुंचाई वो ये बात तो वो भी कह सकते थे, अगर हम राशन पहुंचाने में हमने के पूछ के गए थे। नहीं, ये चीज देखो, तो मतलब वो चीज कहनी नहीं चाहिए थी उन्होंने। अरे फिर वह तो बात मैं कहूँ, सबसे बड़ी गलती है तो ये है कि भाई ये चीज किसी के, ये तो सबने पता है कि सबकी मांग है, इस चीज में अंदर नहीं है, ये सामूहिक मांगे हैं। हाँ हाँ, सभी के लिए, ये सबकी है। कोई संगठन कितना बड़ा या छोटा हो, किसी के पास 100 सदस्य है, किसी के पास 150, किसी के पास 10 है। हाँ, संगठन तो अपना काम कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है? हाँ, इन्हीं मांगों पर कर रहा है। ये मांग किसी को पूछने की, बताने की तो है ही नहीं। उनके लिए लड़ाई लड़ना जरूरी है। हाँ हाँ, उड़ाना देना तो नहीं ना, या तो उड़ाना दिया है, गलत दिया है। फिर वो मैं पहले बता चुका हूँ कि उनकी अपनी ईगो टकराती है। बिल्कुल। और वो मानता है कि यदि उस आगे चल पड़ा तो इसे का नाम होगा, इसको श्रेय मिलेगा, अभी करा लिया। बिल्कुल। मैं तो पीछे रह जाऊंगा। भाई पीछे क्यों रह जाएगा? नाम तो वही बात है, वो बताया किसी ने उदाहरण दिया है, किसी जंगल में आग लगी थी और एक छोटी सी चिड़िया चौंच में पानी भरा, उसको ऊपर फेंक दे, पानी भरा उसको फेंक दे। किसी मूर्ख ने कहा कि बेचारी इससे क्या होगा? बोला कम से कम मैं प्रयास तो कर रही हूँ। मेरा नाम आग बुझाने वाला में होगा। इतिहास जब लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने में लिखा जाएगा, तो वो आग बुझाने वाला बनो तो आगे चल के पता नहीं किसको क्या मिलेगा, वो तो भगवान भरोसा है। सबने कुछ, हमने यदि पंचायत में किसी का समाधान कर दिया किसी समस्या का, तो हम किसी का एहसान जताने नहीं जाते बिल्कुल कि हमने आपके ऊपर ये एहसान कर दिया। नहीं, ये भाईचारा मारती जिम्मेवारी दे रखी, हमने वो जिम्मेवारी निभाई है। ठीक ठीक, एहसान नहीं किया बिल्कुल। और एक और प्रधान जी, उससे फायदा भी तो सभी को होगा, अगर ये चीज देखनी है। और हमने कभी किसी को ये एहसास भी नहीं कराया भाई मारे हाथ से, मारे मुंह से, हमारी जुबान से किसी का भला हो गया, तो हम किसी को ये एहसास कराने नहीं गए। ठीक ठीक। और ना हम उस चीज को चाहते। हाँ हाँ, हमने सिर्फ अपना प्रयास कराया है। बिल्कुल। पर उस भगवान ने दिया, या इस भाईचारे ने दिया है, जिसके आवाज में आवाज, सांस में सांस चल के समाज चल रहा है। हाँ हाँ, उसका भला है। ठीक ठीक। वो कुछ भी दो, हाँ, वो हमने मान सम्मान दे। बिल्कुल। ये राम राम नमस्ते जी,
यही चीज प्रधान का पल्ला है। हाँ हाँ और इसी चीज का सब कुछ आगे चला है। ठीक ठीक। अच्छा प्रधान जी, एक और सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि मतलब वैसे तो समाज में मतलब एक श्रद्धेय के तौर पर पंचायतियां देखा जावा है, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं ऐसे भी पंचायती हैं जो किसी झगड़े को लेकर के किसी पंचायत में यदि जाते हैं तो परिपालन होता है कि पहले मतलब बतलाया कि एक बार मतलब इस तरह की मतलब देखिए सिस्टम मैं में है आपकी कि बात समझ गया जो कुछ आप कहना चाहोगे। हम्म, आज के दौर में ऐसी चीजें हैं, अच्छा अच्छा कुछ लोग लॉबिंग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा जैसे मैंने आपको बताया कि ये फितरत होती है लोगों की, हम्म, और वो आज नहीं, पुराने जमाने से भी काफी लोग रहे हैं ठीक जो ठीक पुराने चर्चित नाम है। हम्म, ठीक है, हम्म, हर समाज के अंदर बुरे और भले दोनों प्रकार के आदमी आ जाते हैं। अच्छा ये बुलाए हाँ, बुराई और साथ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मामला बिगड़ जाता है तो उन्हीं लोगों को बुला के ले आओ अच्छा अच्छा उस पंचायत में, जो कुछ नीचे नीचे करते। अच्छा अच्छा वरना समाज भी जानता है, पंचायत भी जानती है कि कौन आदमी किस प्रकार का, और वो इस पंचायत में आओगा तो वो क्या करेगा। हाँ हाँ सबको नजर होती है। ठीक 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 है, हम्म, जो आदमी डरा हुआ होता है, चोर हुआ है या किसी प्रकार का अपराध उसने कर रखा है, तो उस अपराध को ढकने छुपाने के लिए उन लोगों को वो पंचायत में शरीक करवा हुआ है। ठीक ठीक परंतु जब पंचायत चलती है, जब वो सैन्य आगे बोलने लगे हैं, तो उनका चेहरे का एक्सप्रेशन और उनका बोल वह चीज मतलब सैन्य कर दे लोग लड़खड़ाए जो भाई यू कहना के चाहो है और इसका मन में के है, ठीक ठीक परंतु वो ज्यादा देर तक ठहरता नहीं। हाँ झूठ सच्चाई तरह है झूठ वो उस पंचायत के फैसले में देर करा सके है, बस इस तरह का कुछ नहीं। ठीक ठीक यानी कि पंचायत और पंचायती जनों को या जिससे के साथ संबंध है उस परिकान को थोड़ा सा परेशान कर देगा। ठीक ठीक 1 घंटा पंचायत चलती ने 2 घंटे 3 घंटे मतलब एक थोड़ा सा मोल्ड करके बात में घुमाया फिरा के अच्छा उसमें टाइम बर्बाद कर सके है। ठीक ठीक पंचायतिया ने बिचला सके एक बार के लिए, ठीक ठीक परंतु जब पंचायती अपने तौर तरीके तो उस चीज में गहन अध्ययन करे है, जब उसके चेहरे में आंख में आंख डाल के बात करे तो उस चीज को पहचान जाते हैं और फिर वो बैठे भाई ठीक ठीक बधेरी है। हाँ आपने देखी है रोडों की हाँ दुनिया? बिल्कुल देखी है, अच्छा अच्छा बिल्कुल देखिए। मेरे पास तो ऐसी दिन नौबत आई है कि मैंने चिट्ठी मजबूरन बस रोकनी भी पड़ी। अच्छा कुछ चिट्ठियां समय तक पहले ही पढ़नी पड़ी। अच्छा शेयर करने की वजह नहीं वो गुप्त है, ऐसा है नहीं है ना ना वो गुप्त है जो हाँ, तो बस कुछ इशारे है वो हैं। बाप बेटे की पंचायती हुई है और बाप ने लॉबिंग करी है अच्छा बेटे के खिलाफ, समझे, बहुत कुछ होता है समाज में। ठीक ठीक ठीक। और प्रधान जी अगर आजकल युग की बात करा तो जैसे समलैंगिक विवाह या लिव इन रिलेशनशिप जो अपना समाज ने एक और दिशा में ले जान की और जैसे अपना देश का संविधान भी उन चीजा ने अनुमति लाके देनी है, मतलब सरकार कानून बना, तो इन पे क्या कुछ कहना चाहोगे? ये बड़ी अनोखी विचित्र कहानी है, यह हमारे समाज की बीमारी है, कीड़ा ला दिया। ठीक ठीक हम जितना गबडन किया विकास वाली बात हम कहा, जितना शिक्षा के ऊपर बात करा, बहुत कोशिश करी, परंतु शिक्षा ने इस समाज को ग्रहण ला दिया। ठीक ठीक जैसे बताओ ने जो साइंस है, उस साइंस की जितनी प्रगति हुई है, जितनी शिक्षा आगे बढ़ी है, हाँ हाँ पहला एक हाई सोसाइटी का कर दे, फिर उसने आजकल का सेलिब्रिटीज, उन लोगों ने जो मतलब मौज मस्ती के आनंद के तरीके अपनाया करते हुए हाँ, वो इस समाज के अंदर घुसेड़ती है और ये सामाजिक बीमारी लाती। ठीक ठीक समलैंगिक कहो या लिव रिलेशन कहो या मतलब गांव की गांव में शादी करना, ये मतलब इतनी बुरी चीज है। सिर्फ ये पैसे वाले लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए सिर्फ अयासी की चीज थी। ठीक, और वो अयासी आज समाज में आएगी, इससे बड़ी मतलब मैं तो नहीं मानता कि कहीं कोई और समस्या होगी। ठीक ठीक ये बहुत गलत है, हम इसके विरोध में हैं।
हाँ ना तो समलैंगिक विवाह होते कभी, हम्म और ना ही एक गोत्र के आस पड़ोस की शादियां मंजूर है। हाँ हाँ भाई वह बात है, कानून की व्याख्या हो गया। हम्म किसी भी थाने में चले जाओ आप, उसके ऊपर निर्देश लिखे होते हैं, हम्म हर किसी को जानकारी होगी, हम्म, ईद कर जाना है। ठीक ठीक नहीं तो हमें छह भी नहीं तो न्यू को बेला लगा करता या दरखास्त देनी किसका है। हाँ उस चीज की नॉलेज कौन दी। हाँ, ठीक ठीक अब हर एक आदमी वकील है, हम्म सारी चीजें पढ़े जाना है, ठीक ठीक सब धाराओं की जानकारी होगी, नहीं गूगल पर देख नहीं गूगल पे देख रहे हैं। हाँ तो ये समाज के लिए बड़ा खतरा है। ठीक ठीक मैं कई बार एक आधी पंचायतों के अंदर या अखबारों में मीडिया में सुनी भी है, हम्म वे पंचायतें तुगलकी फरमान देती हैं। हम्म ऐसा कभी नहीं हुआ। हम्म पंचायत सब मजबूर होकर कोई ऐसी बात समस्या सुनानी पड़ती है जब वो का पानी नाक के ऊपर मतलब उतर गया। हाँ सर के ऊपर तो जाए। जैसे को पाई बाना की एक केस था, हम्म वो लिबरेशन का था, वो एक बहुत शादी की बात थी। हम्म तो यहाँ भी अब समाज में होने लग गया। हम्म तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, और इस प्रकार का जब काम आ जाए तो वह पंचायत को नहीं, एक बार तो भगवान भी नुका नहीं, यो नहीं होना चाहिए। हाँ उसमें फिर तो वो भगवान, ये कोर्ट उस भगवान की भी सजा कर। ठीक ठीक तो भाई हम तो उस चीज को तो इग्नोर मतलब करेंगे, ये हाँ चीज हाँ हमारे सहन से बाहर है। ठीक ठीक भाई उगर तो हम वहां कैसे गए। हम्म ठीक है, सलाह लोगों को ये देंगे भाई ये गलत है गलत और इसको बढ़ावा ना दो। ठीक ठीक। अच्छा प्रधान जी लास्ट में समाज ने क्या संदेश देना चाहोगे कि मतलब सभ्य तरीके से लोग एक दूसरे तक पेश आवे, शिक्षा की तरफ बढ़े, लोग नशा से दूर रहे और भाई सबसे बड़ी बात है भगवान की कृपा समाज के ऊपर बनी रहे, और समाज के अंदर जो बड़े बूढ़ा ने रीति रिवाज चला रखे हैं वो सोच समझ के चलाए गए थे, उनके प्रति आप श्रद्धेय रहे और उनकी बातों पर चलते रहें। समाज के अंदर किसी प्रकार का विघटन ना हो, उससे सचेत रहें। मेरी पूरे समाज से अपील है कि अपने बच्चों में अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार दो, ताकि इस अच्छे समाज का निर्माण हो सके। ठीक ठीक। तो प्रधान जी इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, तो और आपके सभी दर्शकों को पुनः। तो ये थे हमारे साथ मास्टर राजकुमार जी जो भारा खाप के पूर्व में प्रधान रहे हैं। प्रधान जी ने बहुत अच्छी मतलब से एक मैसेज दिया है, बहुत सी मतलब अतीत की बहुत सी ऐसी दिलचस्प बातें थी और बहुत अच्छी जानकारी दी है। समाज किस तरीके से किस ताने बाने में अपना समाज चलता है, पंचायतें कैसे चलती हैं और किसान आंदोलन से और एमएसपी के जो मुद्दे थे उनसे संबंधित भी प्रधान जी ने बात बताई है। तो प्रधान जी के विचारों तो आप कितने सहमत हो, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलांगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।